तो मनुष्य का धर्म है, गोस्वामी जी कह रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य बराबर तप नहीं, बोलो एक बार, कि सत्य बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य होगा उसके हृदय में भगवान जरूर होंगे। सत्य नहीं भगवान नहीं। धर्म न दूसरा सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमारे धर्म का नाम क्या है? कोई आपसे बोलता आप कौन हो? आप बोलते हम हिंदू हैं। आप बोलते हमारा धर्म क्या है? हिंदू ना। तुम्हारा धर्म हिंदू नहीं है, हमारा तो सत्य सनातन धर्म है। हमारा सत्य ही हमारा धर्म है। बोलो, सत्य ही हमारा धर्म है। ये हिंदू क्या है? बोले हिंदू प्रकार है। आम के प्रकार होते हैं, ये लंगड़ा आम है, ये देसी आम है, ये दशहरी आम है। आम तो आम है, ये प्रकार हो गए। ऐसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये प्रकार हैं। मनुष्य चार प्रकार के होते हैं। हिंदू प्रकार के, मुसलमान प्रकार के, सिख ईसाई प्रकार के, यदुही प्रकार के। अब आओ, ये तो प्रकार है। हिंदू प्रकार है, मुसलमान प्रकार है, मुसलमान प्रकार के, हिंदू प्रकार के। धर्म क्या है? बोले हमारा धर्म क्या है? धर्म क्या है आपका? सत्य। सनातन मीन्स पुराना। सनातन की मीनिंग क्या है? सनातन का अर्थ क्या है? सनातन बोलते हैं पुराने को। सनातन मतलब क्या होता है? पुराना। सत्य सनातन मतलब सत्य पुराना, अर्थात सत्य ही हमारा धर्म है। हमारा धर्म ही सत्य है। सत्य बोलना ही हमारा धर्म है। ये हमारा शास्त्र हमें। गोस्वामी जी ने पूछा कि आपका धर्म क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आपका धर्म क्या है? तो तुलसीदास जी ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं, परहित ही हमारा। परहित मतलब दूसरों का हित करना, दूसरों के आंसू पहुंचना, किसी का अपमान अनादर ना करना ही हमारा धर्म है। यही धर्म है हमारा, यही हमारी संस्कृति है। शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार है कि अपने सत्य को कभी मत छोड़िए और अपने नाम को, ईश्वर के नाम को कभी मत छोड़िए। काम करते रहो और नाम जपते रहो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होए। तो काम करते रहिए और नाम जपते रहिए। गीता हमें क्या सिखाती है? गीता में कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, कर्म करता रह, कर्म करता रह। तुझे बैठ के माला जपने की जरूरत नहीं है अलग से। आप ना मेरी मां अलग से माला मत जपा करो बैठ के। तो क्या करते रहे? बोले काम करते रहो और नाम जपते रहो। काम भी नहीं छूटेगा, राम भी नहीं छूटेगा।
अलग से समय निकालेंगे तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए आप किसान हो, खेत में जाओ, काम करो, पर काम करते समय बस सीताराम 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 नारायण नारायण जपते रहो। और काम इसलिए नहीं करो कि ये मेरा काम है, काम इस भाव से करो कि ये काम राम का काम है। संपत्ति सब रघुपति के आही। संपत्ति किसकी है? जो आपके पास है, जो आपका है, आप उसको राम से जोड़ दीजिए कि ये भगवान का है, मैं तो केवल सेवक हूं, चाकर हूं, बस। हरिश्चंद्र नाम के राजा थे। हरिश्चंद्र की कहानी आप जानते हैं कि नहीं? आप जानते हैं? हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। उन्होंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया था। उनकी पत्नी का नाम था तारामती, पुत्र का नाम था रोहित। पूरा राज्य दान कर दिया। और दान क्यों किया? बोले सपने में देखा था कि मैंने अपना राज्य दान कर दिया। स्वप्न में देखा, स्वप्न में देखा तो उन्होंने सारा राज्य सचमुच दे दिया। किसको दिया? विश्वामित्र जी को दे दिया। पर विश्वामित्र जी भी संत थे। उन्होंने कहा कि राजन, आपने हमें भोजन कराया है। उस समय वो 1100 संत थे। दुर्वासा जी की टोली में कितने संत थे? 1100। तो राजा ने दान कर दिया। संतों ने कहा कि भोजन कराया है तो दक्षिणा तो दो। दान अलग होता है, दक्षिणा अलग होती है। जो हम वृद्ध माताओं के लिए आप सहयोग करते हैं वो दान होता है। किसी कार्य में आपने दे दिया वो दान है। पर पंडित जी ने कथा सुनाई तो आप उन्हें दान नहीं देंगे, उन्हें आप दक्षिणा देंगे। पंडित जी को जो दी जाती है वो क्या होती है? उनकी मेहनत का मेहनताना दक्षिणा होती है। ब्राह्मणों ने कहा हमने भोजन किया है आपके घर, हमने भोजन किया है, अब हमें दक्षिणा जल्दी से लाइए। बोले दक्षिणा हमने पूरा राज्य दे दिया, अब क्या बचा हमारे पास? राजा हरिश्चंद्र संकट में पड़ गए। धर्म संकट आ गया कि हमने सब दे दिया ऑलरेडी, अब हमारे पास देने को कुछ बचा नहीं। तब हरिश्चंद्र से कहा हमें 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। 1100 संत हैं, कम से कम एक एक मुद्रा तो दो। उस समय सोने की ही मुद्राएं चलती थी, तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं दो। परिणाम क्या हुआ? राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हमें 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। संतों ने मांगा। हरिश्चंद्र ने कहा हमें 1 महीने का वक्त दीजिए, बस हमें 1 महीने का टाइम दीजिए। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को तारा को लेकर घर से निकल गए। राजसी वस्त्रों को त्याग दिया, वलकल वस्त्र धारण कर लिए। रानी, राजा, बच्चे ने और घर से निकल गए। पूरा घर छोड़ दिया। किस लिए छोड़ा मेरी मां? किस लिए छोड़ा? धर्म के लिए छोड़ा। प्राण जाएं पर वचन न जाए। हरिश्चंद्र निकल गए, काम मांगने लगे। भैया काम हो तो दे दो, हमें 1100 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है। 20 दिन निकल गए, काम ढूंढते ढूंढते कहीं काम नहीं मिला राजा को। अब राजा काशी की बाजार में चले गए, वहां काम मांगा, वहां काम नहीं मिला। आज महीने का आखिरी दिन था, आज दक्षिणा देनी थी, नहीं तो संत श्राप देकर नष्ट कर देते। राजा हरिश्चंद्र गंगा के किनारे बैठे विचार कर रहे थे क्या करें क्या करें। तब तक तारा पत्नी ने कहा स्वामी जी आप हमें क्यों नहीं बेच देते बाजार में? हरिश्चंद्र ने कहा देवी आप जैसी पत्नी को क्या मैं बाजार में बेच सकता हूं? पत्नी ने कहा स्वामी जी धर्म की रक्षा के लिए यदि पत्नी को बेचना पड़े तो बेच दीजिए। पत्नी बिक जाएगी तो फिर वापस मिल जाएगी, पर धर्म चला गया तो फिर वापस नहीं आने वाला। तारा ने जब हरिश्चंद्र ने कहा कि नहीं नहीं मैं तुम्हें बेच नहीं सकता, तब तारा खुद खड़ी हो गई बाजार में। है कोई मुझे खरीदने वाला?
यहां पर एक बात आपको बताना मैं अनिवार्य समझ रहा हूं कि राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को नहीं बेचा, पत्नी खुद अपने आप को बेचने लगी अपने पति के धर्म के लिए कि मेरा भी कोई सहयोग हो इनके धर्म की रक्षा में। पत्नी अपने आप को खड़ा किया, है कोई मुझे खरीदने वाला? बूढ़े से पंडित जी आ गए। हाँ हाँ, मेरी पंडितानी बूढ़ी हो गई है, क्या तुम मेरे घर चल के काम करोगी? पोंछा लगाना पड़ेगा, कुएं से पानी भरना पड़ेगा, पंडितानी के हमारे कपड़े धुलने पड़ेंगे। एक रानी है। कौन है ये? एक रानी, सम्राट राजा की रानी। आज वो रानी बिक रही है। कितना मूल्य था? पंडित जी ने कहा मैं तुम्हारा 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा बस। ठीक है, 500 रुपए में, आज के 500 रुपए, 500 रुपए स्वर्ण, 500 स्वर्ण मुद्राओं में हरिश्चंद्र की पत्नी बिक गई। बिक गई यहां तक तो ठीक था, पर पंडित जी के ले जाने का तरीका गलत था। पंडित जी तारा के बाल पकड़कर, हाथ पकड़कर नहीं ले गए, बाल पकड़कर घसीट कर ले गए। चल अब मैं तेरा मालिक बन गया हूं, तुझे चलना पड़ेगा। एक रानी उसके केस पकड़कर खींचा जा रहा है और पति देख रहा है। जब बच्चे ने मां की ये दुर्दशा देखी तो बेटा दौड़ पड़ा, मां मां मां। मां लिपट गया बच्चा रोहित। पंडित जी बोली ये बालक कौन है? महाराज मेरा पुत्र है, हटाओ इसे। बालक रोने लगा। हरिश्चंद्र ने कहा पंडित जी मेरे बालक को भी आप खरीद लीजिए, ये बिना मां के रह नहीं पाएगा, बच्चे को मां की जरूरत पड़ती है, ले लीजिए इसे। ना ना ना, हमें बालकों की जरूरत नहीं है, ये मां बेटे मिल जाएंगे तो काम पे मन नहीं लगेगा, ये बातें ही करते रहेंगे। हरिश्चंद्र ने निवेदन किया, तब ब्राह्मण को दया आई। चल मैं बच्चे का 100 मुद्राएं देता हूं, इसे भी लेता हूं। 100 स्वर्ण मुद्राओं में बालक को खरीद लिया। पंडित जी ले गए, रानी से पानी भरवाया, चूल्हा जलवाया, पोंछा लगवाया, सारे काम किया। पंडितानी खटिया पर थी, उन्हें नहलाना, उन्हें सारी नित्य की क्रियाएं करना ये रानी करती। हरिश्चंद्र बाजार में खड़े थे, मुझे कोई खरीदेगा? एक चांडाल आ गया, डॉम आ गया, कहा कि हम खरीदते हैं। चांडाल का काम दिया हरिश्चंद्र को, 500 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा। टोटल 1100 स्वर्ण मुद्राएं हुई। सूर्य अस्त के पहले हरिश्चंद्र ने वो 1100 स्वर्ण मुद्राएं चरणों में रखी। महात्मा जी मैं आपके ऋण से ऋण हो गया। याद रखना भक्तों, जीवन में किसी का कर्जा लेकर मत मरना, किसी का कर्जा लेकर मत मरना। किसी का 1 रुपए भी यदि आपने लिया है तो मेरी प्रार्थना है आपसे कि उसका 1 रुपए वापस कर दीजिएगा। यदि नहीं किया तो वो 1 रुपए चुकाने तुम्हें फिर से जन्म लेके आना पड़ेगा, या तो उसके घर का कुत्ता बनकर तुम्हें चुकाना पड़ेगा, उसके घर का मजदूर बनकर तुम्हें चुकाना पड़ेगा, किसी भी प्रकार तुम्हें चुकाना पड़ेगा 1 रुपए। कई लोगों की नियत होती है ले लेते हैं, देते नहीं। याद रखना, किसी का 1 रुपए मत खाना। आपको लग रहा हमने खा लिया ना, हिसाब सारा ईश्वर के पास है, चुकाना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं, अगला जन्म, अगला जन्म नहीं और अगला जन्म, कर्मों का लेखा जोखा पूरा करना पड़ेगा। हरिश्चंद्र 1100 स्वर्ण मुद्राएं देकर ऋण से ऋण हो गए। अब हरिश्चंद्र कहां चले गए?